जय यीशु, आप सबों का स्वागत है। आज हम योहन अध्याय 10 पद संख्या 11 से 21 से पढ़ेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप अपने बाइबल खोलें, योहन 10 11 से 21 पढ़े, उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़े। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भले गडरिये का क्या अर्थ होता है, प्रभु अपनी भेड़ों को कैसे पहचानते हैं और उनकी भेड़ें कौन हैं, और यह भी कि यीशु पूरी मानवता के उद्धार करता है, केवल इजरायलियों के या यहूदियों के ही नहीं। और यीशु मसीह के क्रूस पर हम एक और तरीके से प्रकाश डालेंगे, एक और तरीके से उनके क्रूस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 10:11 में हम इस प्रकार से देखते हैं, प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूँ, भला गडरिया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं है, ईश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं है। तो भला गडरिया कौन है? खुद ईश्वर है। प्रभु कह रहे हैं कि यह भला गडरिया ईश्वर मैं हूं। और क्या परिभाषा दे रहे हैं भले गडरिये की? प्रभु कहते हैं कि भला गडरिया वह है जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। यूहन्ना 3:16 अगर हम पढ़े तो प्रभु यहीं पर उसी को दर्शाते हैं कि प्रभु ही वह भले गडरिया हैं जो अपनी भेड़ों के लिए अपना जान न्यौछावर कर देते हैं। कुछ वचन हम पढ़ते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 20 और 21 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, शांति का ईश्वर जिसने शाश्वत विधान के रक्त द्वारा भेड़ों के महान चरवाहे हमारे प्रभु ईसा को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, आप लोगों को समस्त गुणों से संपन्न करे, जिसे आप उसकी इच्छा पूरी करें, वह ईसा मसीह द्वारा हम में वह कर दिखाए जो उसे प्रिय है, उन्हीं मसीह को अनंत काल तक महिमा, आमीन। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि प्रभु ईसा जो हमारे महान चरवाहे हैं, अपने शाश्वत यानी कभी ना खत्म होने वाले एटर्नल विधान यानी कवनेंट, एटर्नल कवनेंट के रक्त द्वारा हम भेड़ों को वह सब प्रदान करे, सारे गुण प्रदान करे, हमें समस्त गुण प्रदान करे, जिससे हम उनकी इच्छा पूरी कर सके, यानी अनंत जीवन के लिए हम बढ़ सके। उसी प्रकार से प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 16 और 17 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास, इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। तो यह फिर से दिखाता है कि हम इन्हें यानी हम जो भेड़ हैं और हमारा जो मेमना, हमारा जो चरवाहा है, वो हमारे लिए क्या क्या करता है, हमारा भला घड़रिया, हमारा भला चरवाहा हमारे लिए क्या क्या करता है। यूहन्ना के सुसमाचार में आगे बढ़ते हैं। वचन के 12 और 13 में प्रभु कहते हैं, मजदूर जो ना गडरिया है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता है और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। दो किस्म के लोगों को दर्शाया गया है। एक जो कि गडरिया है, जो गडरिया है या भेड़ों का मालिक। भेड़ों का मालिक कौन है? पिता परमेश्वर। गडरिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो इनके विपरीत जो मजदूर होते हैं, जो आय के बदले, वेतन के बदले ये कार्य करते हैं, वे भेड़ों की चिंता नहीं करते। और ये वह हैं जो भेड़िया, भेड़िया हमने पिछले इसमें भी पढ़ा था, भेड़िया कौन है? सातान। शैतान को आते देखकर या उसके सामने जब भी कोई परिस्थितियां इस प्रकार से आती हैं, वह तितर बितर होकर भाग जाता है। यह एक मजदूर, एक ऐसा इंसान जो कि गडरिया नहीं है, भेड़ों का मालिक नहीं है, ये उसकी आदत या उसकी उसका जो नेचर है उसको दिखाता है। इसकी विपरीत है भले गडरिया का स्वभाव। तो आगे पढ़ते हैं। पद संख्या 14 और 15 में कहते हैं कि भला गडरिया मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। प्रभु कहते हैं कि मैं अ, जो है
वेतन के बदले आया हुआ कोई मजदूर नहीं हूँ, मैं आपका भला गडरिया हूँ। और जिस तरीके से मैं पिता को जानता हूँ, यूहन्ना के सुसमाचार में कई जगह पर हम देखेंगे कि प्रभु कहते हैं, इस बात को बार-बार उन्होंने दोहराया है कि पिता को केवल मैं ही जानता हूँ, मैंने ही देखा है। ये बार-बार इस प्रकार से कह रहे हैं प्रभु कि जो त्रिएक ईश्वर हैं, इसमें पुत्र ईश्वर और पिता ईश्वर एक घनिष्ठ एक रिश्ता साझा करते हैं। वे एक-दूसरे को बहुत व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। और प्रभु कहते हैं कि जिस तरीके से मैं अपने पिता को जानता हूँ, उसी प्रकार से मैं अपनी भेड़ों को और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अगर आप थोड़ा-सा इसके बारे में संशोधन करें, थोड़ा-सा आप रिसर्च करें, तो आप देख सकते हैं कि जो भेड़ें होती हैं, वो अपने मालिक की आवाज़ पहचानती हैं, उनकी सुगंध को जानती है, उनको उनके उनके वो किस प्रकार से दिखते हैं, उनको जानती है, उनके स्वभाव को पता है। उनको देखकर पहचान जाती हैं कि उनका मूड कैसा है, उनके पास जाना है कि डरना है, वो समझ जाती हैं। और यही प्रभु कहते हैं कि मैं जिस तरीके से अपने पिता को जानता हूँ, उसी प्रकार से मेरी भेड़ें भी मुझे जानती हैं। मैं जैसे उसी तरीके से मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और ये एक एक कंडीशन है या एक माप है जिससे प्रभु जानते हैं कि मेरी भेड़ें कौन हैं और भेड़ें जानते हैं कि प्रभु कौन है। जानना, घनिष्ठता, है ना? और प्रभु कहते हैं कि ऐसे में मैं अपने भेड़ों को अपना जीवन अर्पित करता हूँ। कुछ बाइबल वर्सेस से इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 21 से 23 में प्रभु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरा स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर हम अबदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उनसे साफ-साफ बता दूँगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों, मुझसे दूर हट जाओ। प्रभु कुछ लोगों को के बारे में उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे लोग जिनको प्रभु अपने से दूर कर रहे हैं, उनको कुकर्मी बुला रहे हैं। लेकिन वो कौन है जो प्रभु को प्रभु, प्रभु कहकर संबोधित करते हैं? उनके नाम पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, अवदूतों को निकाल रहे हैं, बहुत सारे चमत्कार दिखा रहे हैं। लेकिन उनमें क्या समस्या है? प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। यानी प्रभु से घनिष्ठता नहीं है। प्रभु को एक आत्मिक रूप से, एक निजी तौर पे ये नहीं जानते हैं और ना ही प्रभु इन्हें जानते हैं। ओके? इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम मुझसे दूर हट जाओ। प्रभु प्रभु कहने के भी ये वो लोग हैं जो विश्वासियों के रूप में पूरे जीवन भर रहे, लेकिन अंतिम दिन वो ठुकरा दिए गए। एक और वचन हम पढ़ते हैं। 2 तिमोथी 2:19 में इस प्रकार से लिखा है, किंतु ईश्वर ने जो नींव डाली है वह सुदृढ़ है और उसमें ये शब्द अंकित है, प्रभु उन लोगों को जानता है जो उसके अपने हैं, और जो प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से दूर रहे। तो यहाँ पर भी प्रभु कहते हैं कि मैं जानता हूँ उन लोगों को जो मेरे हैं। तो प्रभु को हम किस प्रकार से जान सकते हैं? दो तरीके से हम जान सकते हैं, परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर के वचन के साथ-साथ हमें पवित्र आत्मा का साहचर्य भी चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन द्वारा हमें प्रभु मसीह के बारे में और जानकारी देता है। हमें प्रकाशना डालता है कि किस प्रभु कौन है, प्रभु का स्वभाव क्या है, प्रभु कैसे हैं। हम वचन द्वारा और पवित्र आत्मा की ताकत द्वारा, पवित्र आत्मा के साहचर्य का क्या मतलब होता है? साथ-साथ काम करना। यानी पवित्र आत्मा के साथ-साथ काम करते हुए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस परमेश्वर के वचन से हम प्रभु मसीह को और गहराई से जानते हैं। आशा करता हूँ यहाँ पर आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। वचन के 16 में लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज़ सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़रिया। कौन है वो और भी भेड़ें? मेरी और भी भेड़ें हैं, ये कौन है? ये आपको और मुझको दर्शाता है। जो इस भेड़शाला, जो इज़राइल के नहीं हैं, जो गैर यहूदी हैं, है ना? उनके बारे में प्रभु कहते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसे लोग भी हैं जो यहूदी नहीं हैं, जो इज़राइली नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरी भेड़ें हैं, उन्हें भी मुझे लेकर आना है,
क्योंकि वे भी मेरी आवाज़ सुनेंगी, जिससे एक ही झुंड होगा, एक ही कलीसिया होगी और एक ही गड़रिया होगा। कलीसिया परमेश्वर का शरीर है। शरीर के रूप में उनको दर्शाया गया है और जिस प्रकार से एक शरीर में एक सर होता है, उसी प्रकार से एक कलीसिया में एक ही गड़रिया हमारे प्रभु मसीह हैं। कुछ वचनों द्वारा इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यूहन्ना 17, 20 और 21 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु हम सबों के लिए प्रभु अपने मानवता में त्रिएक ईश्वर से, पिता ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं, मैं ना केवल उनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो उनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सबके सब एक हो जाए, पिता जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिसे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यहाँ प्रभु हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 11 पद संख्या 18 में भी ये बात लिखा है। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया है कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। तो ये उन अलग भेड़ों के बारे में, आपके और मेरे बारे में यहाँ पे प्रेरित चरित्र में भी लिखा हुआ है। पद संख्या 17 और 18 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। बाद में मैं फिर उसे ग्रहण करूंगा। कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। प्रभु मसीह केवल एक इंसान नहीं है, वे ईश्वर हैं। वरना कौन सा इंसान इस प्रकार से दावा कह सकता है कि मैं स्वेच्छा से अपने जीवन को अर्पित करता हूँ। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ और अर्पित करने के बाद उसे मैं फिर ग्रहण करूंगा, फिर अपने आप को मैं उठा लूंगा और यह अधिकार सिर्फ मेरा है। और यह भी कि मुझसे मेरा जीवन कोई नहीं हर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं स्वयं अपने आप को अपने भेड़ों के लिए, जो मुझ पे विश्वास करते हैं, यानी आप और मैं, हमें बचाने के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के स्वरूप स्वेच्छा से हम अगर यूहन्ना का सुसमाचार या किसी भी सुसमाचार में देखें, वो लिखा है कि प्रभु अपना क्रूस उठाकर आगे-आगे चल रहे थे। उन्हें पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। स्वेच्छा से अपने आप को क्रूस पर उन्होंने अर्पित किया, जिससे उनके मृत्यु से हमारे सारे पापों को का प्रायश्चित हो सके। और प्रभु कहते हैं कि जिस तरीके से मैंने स्वेच्छा से अपने आप को अर्पित किया, उसी प्रकार समय आने पर सही वक्त रहते हुए मैं दोबारा इस जीवन को ग्रहण कर लूंगा, ताकि जो मुझ में विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिल सके। और प्रभु कहते हैं, यह मैं जो कर रहा हूँ वो अपने पिता के आदेश अनुसार कर रहा हूँ, उनकी इच्छा अनुसार मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं, अपने पिता की इच्छा से यह सब कर रहा हूँ। कुछ वचनों को हम देखते हैं। इब्रानी 2:9 में लिखा है, परंतु हम यह देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहन करने के कारण ईसा को महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया गया। वह स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटे बनाए गए थे, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए। वह स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटे बनाए गए थे, कहने का मतलब है उनकी मानवता, थोड़े कुछ समय के लिए उनको मानव बनना पड़ा। जब वो मानव बने, स्वर्गदूतों के नीचे आए। लेकिन उन्हें क्यों इस प्रकार से करना पड़ा? ताकि वे प्रत्येक मनुष्य के लिए मर सके। हमें ना मरना पड़े, हमारे लिए, हमारे बजाय, हमारे बदले में प्रभु खुद हमारे लिए मृत्यु पर मर गए। इसीलिए ये जरूरी था कि वह इंसानी रूप में आए। पद संख्या 19 और 21 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, ईसा के इन वचनों के कारण यहूदियों में फिर मतभेद हो गया। बहुत से लोग कहते थे, उसे अवधूत लगा है, वह प्रलाप करता है, तुम उसकी क्यों सुनते हो? कुछ लोग कहते थे, ये वचन अवधूत ग्रस्त के नहीं है, क्या अवधूत अंधों को आंखें दे सकता है? प्रभु के वचन, प्रभु का सुसमाचार सुन के हमेशा हम देखते हैं कि दो किस्म के लोग उड़ जाते हैं, एक बंटवारा हो जाता है। वह लोग जो प्रभु के सुसमाचार में भरोसा रखते हैं, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:17, आप और मैं, ऐसे लोग जो प्रभु के सुसमाचार पे, प्रभु के वचनों पे विश्वास करते हैं, वे अनंत जीवन की ओर जा रहे हैं, स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। और यूहन्ना 3:18 में हम उस प्रकार के लोगों को देखते हैं जो उनके वचनों को सुनकर उन पर यकीन नहीं करते और वो लोग नरक के
की ओर जा रहे हैं, उनके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। यूहन्ना 3:36 में भी 36 में भी हम इसी प्रकार से इसी चीज को पढ़ते हैं। कुछ वचनों द्वारा इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मत्ती 10 34 और 35 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं बल्कि तलवार लेकर आया हूँ। मैं पुत्र और पिता में, पुत्री और माता में, बहू और सास में फूट डालने आया हूँ। फूट किस प्रकार से? जो लोग सुसमाचार में मानते हैं, जो सुसमाचार में नहीं मानते हैं, जो लोग स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, जो नरक की ओर जा रहे हैं, जो परमेश्वर के राज्य में हैं, या जो ये शैतान के अंधकार के राज्य में है। इस प्रकार से प्रभु जो आए हैं वो फूट डालने के लिए, डिवीजन लाने के लिए, है ना, अगलाव करने के लिए, अलग अलग करने आए हैं। अंधेरे को प्रकाश से, विश्वासियों को गैर विश्वासियों से अलग करने आए हैं। एक और वचन के इसके साथ हम इसको और अच्छे से समझ सकेंगे। 1 पेतरुस 2 6 से 8 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रखता हूँ, और जो उस पत्थर पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसी चट्टान जिस पर वे फिसल कर गिर जाते हैं। वे वचन में विश्वास करना नहीं चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। सियोन यानी यरूशलेम। यरूशलेम में प्रभु कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहता है कि यरूशलेम में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर, कौन है ये कोने का पत्थर? प्रभु यीशु मसीह, रखा गया है, जिससे जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। जो विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु मूल्यवान है, सुसमाचार मूल्यवान है। और दूसरे किस्म के वो कौन लोग हैं जो विश्वास नहीं करते? उनके लिए धर्म ग्रंथ कहता है कि जिस पत्थर को, जिस सुसमाचार को उन्होंने बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसी चट्टान जिसमें वे फिसल जाते हैं, है ना? और जो वचन में विश्वास ना करने के कारण वो नष्ट हो जाते हैं, यही उनका भाग्य है। तो जब भी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाता है, लोग बढ़ जाते हैं। ऐसे में जो विश्वास करते हैं और जो विश्वास नहीं करते हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। आगे आने वाले हफ्ते में हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय यीशु।